टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। हमें यहाँ पर संख्याएं दी हैं, अब इनका जो वर्गमूल निकलेगा तो उसमें कितने अंक आएंगे हमें ये बताना है। और इसके लिए हमें गणना नहीं करनी, अर्थात 64 का हमें ये नहीं करना है कि 64 लिखा फिर हमने उसका वर्गमूल निकाला, ये सब नहीं करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये जो संख्या है 64, तो इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। तो जब अंकों की संख्या सम होती है तो फॉर्मूला लगता है n/2, और जब अंकों की संख्या विषम होती है तो फॉर्मूला लगता है n+1/2। अब n क्या है? n है अंकों की संख्या। जैसे यहाँ पर 64 में 2 अंक हैं तो n बराबर 2 आएगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम लिखेंगे अंकों की संख्या, ये है 2, अर्थात n बराबर 2। तो 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ये हो जाएगी n/2। n है हमारा 2, 2/2 बराबर 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब इसी का दूसरा भाग है, इसमें हमें संख्या दी है 144। तो 144 में अंकों की संख्या, अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे अंकों की संख्या, हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं n बराबर 3। तो ये कैसे है? विषम है अंक, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये आएगा हमारा n+1/2। n हमारा है 3 धन 1/2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तीसरे भाग में हमें संख्या दी है 4489। तो यहाँ पर n बराबर है 4, जो कि कैसा है? सम है। तो 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ये हो जाएगी हमारी n/2। तो ये n है 4, 4/2 अर्थात 2, तो 2 आ गया हमारा आंसर। चौथे भाग में हमें संख्या दी है इसमें 27,225। तो यहाँ n बराबर है 5, जो कि है विषम संख्या। 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5। तो n कैसा है? विषम है। तो हम लिखेंगे 27,225 में 225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये हो जाएगी हमारी n+1/2। तो n है हमारा 5 धन 1/2 अर्थात 6/2, तो 3 आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। इसका है पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें संख्या दी है 3,90,625। तो अब इसमें n बराबर हमें दिया है 6, तो हम ये पूरी संख्या लिख लेंगे। अब इसमें अंक के वर्गमूल में अंकों की संख्या, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि n क्या है, ये सब नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में पर बहुत कम नंबर का आएगा। ये हो जाएगा 6/2, तो ये आ जाएगा 3, जो कि हमारा आंसर है। इसको आप सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं n/2। यहाँ पर आएगा ये n/2 और यहाँ आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। दशमलव संख्याएं दी हैं, पहली संख्या दी है हमें 2.56, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक नियम होता है, जैसे ये है 2.56, तो इसको हम लिखते तो वैसे ही है चिन्ह के अंदर, पर इसमें जोड़े बनाने का नियम कुछ अलग होता है। जो दशमलव लगा है तो उसमें यहाँ से अंक गिनना शुरू करेंगे जोड़े बनाने के लिए, तो 2 अंक हैं, एक जोड़ा बन गया। और जो इस तरफ है बाईं ओर, उसमें भी यहाँ से शुरू करेंगे 2 से अंक गिनना, तो यहाँ पर एक ही अंक है, एक अंक का जोड़ा बन गया। अब सेम प्रोसेस जैसा हम करते थे, 2 है
तो कम एक, तो यहाँ पर एक शेषफल बचा, इसमें एक जोड़ दिया तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर उतारेंगे हम 56। यहाँ दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं, दशमलव यहाँ आएगा। तो अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर 6 आए, और या फिर इसमें एक और प्रोसेस हो सकती है, इस अंक को हम ढक लेंगे। तो 2 सत्ते 14 होता है, लेकिन 7 सत्ते 49 होता है, तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा, इसलिए हम 2 छंग 12 लेंगे। और 6 छंग 36 होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 26। 26 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15। बस यहाँ थोड़ा समझने का है, यदि आप ये अंक ढकते हैं फिर भी आपको इकाई के स्थान पर देखना पड़ेगा कौन सा अंक आ रहा है। और आपके कोर्स में अभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आपको बस यहाँ जो इकाई पे जो अंक है आपको वही अंक लाना है गुणा करने के बाद। तो इस तरह से इसका 2.56 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 1.6। ये आ जाएगा आंसर। अब इसी का है दूसरा भाग। इसमें हमें दिया है 7.29। तो इसको हम अंदर लिख लेंगे 7.29 को। अब आपके जोड़े बनाने का प्रोसेस सेम वही है, दशमलव के यहाँ पर दाईं ओर देखेंगे, ये 2 ही अंक हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर एक ही अंक है। अब यहाँ पर हम 2 दूनी 4 करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये घटाएंगे 4 को, तो 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर दोनों उतारेंगे, दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ देखिए इकाई का स्थान पर हमें 9 चाहिए है। अब 7 सत्ती 49 भी 9 होता है, और 3 का 3 में गुणा करने पर भी इकाई के स्थान पर 9 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि हम एक अंक ढक लें तो होता है 4 सत्ते 28, तो 7 से हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 बहुत कम हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ती 49, 7 चौको 28 और 4 32। तो यहाँ पर इसका 7.29 का वर्गमूल जो होगा वो आएगा हमारा 7.29, सॉरी ये आ जाएगा 2.7। ये होगा हमारा आंसर। भाग 3 में संख्या दी है 51.84। तो इसको भी हम वर्गमूल के निशान के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 संख्याएं और यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, तो इनके हम 2 के जोड़े बना लेंगे। अब देखते हैं 51 आता है 49 और 64 के बीच में। ये संख्याएं कहाँ से आ गई है? मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल के रखे हैं। तो ये जो 51 है 49 और 64 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 7 ले लेंगे। 7 7 49। यदि 8 8 या 64 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 7 7 49। 7 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, और 51 में से 49 गए, यहाँ पर बचे 2। अब यहाँ पर हमने 8 4 उतारा और यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब ये तो हो गया पूरा 284। अब देखिए यदि हम इसको ढक लें तो 14 दूनी 28 होता है और 2 दूनी 4, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो ये तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2। इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 51.84। इसका वर्गमूल हो जाएगा 7.2। चौथे भाग में हमें संख्या दी है 42.25। तो इसको सेम वही प्रोसेस, पहले तो इस निशान के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ दशमलव के बाईं ओर भी 2 अंक है और दाईं ओर भी 2 अंक है, तो 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। अब 42 आता है 36 और 49 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम ये इतने सारे अंकों की क्यों वर्ग लिख के रखें? ये एग्जाम आते आते तक आपको पूरे याद हो जाएंगे, और आपको एग्जाम में ये पूरे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही 42 देखेंगे आपको याद आ जाएगा 6 छंग 36 होता है, 7 7 49, तो 49 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 6 छंग 36। ये हो जाएगा 6 छंग 36,
42 में से 36 जाएंगे, ये बचेंगे 6 और यहाँ पर 2 अंक उतरेंगे, ये हो जाएगा 25। यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव आ जाएगा और इस 6 को हम इस 6 में जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो इकाई के स्थान पर 5 है तो सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 पचम 25 से होता है और किसी भी संख्या के वर्ग में 5 में इकाई में 5 नहीं आता है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे 125 को, पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। इस तरह से 42.25 का वर्गमूल हो जाएगा 6.5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऊपर वाले आंसर को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इसका है 5वां भाग। इसमें हमें संख्या दी है 31.36। तो सेम वही प्रोसेस से हम पहले इसको वर्गमूल के निशान के अंदर लिखेंगे। अब इनमें दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। अभी आपको हमने नियम बताया था कि दशमलव के इस तरफ भी यहाँ से शुरू करते हैं 2 अंकों के जोड़े बनाना, और दशमलव के जब बाईं ओर जाते हैं तब भी यहाँ से अंक गिनना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें 2-2 अंक दिए हैं तो हमें ज़्यादा नहीं इसको देखना है। तो अब 31 देखते हैं, ये आता है 25 और 36 के बीच में, तो यहाँ पर हम 25 ले लेंगे, ये हो जाएगा 25। यहाँ पर शेषफल बचा 6, 5 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 10। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ दशमलव है। अब हम उतारेंगे 3 6। तो यहाँ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको ढक लें तो 10 छंग 60 होता है, और यदि इसको ना भी ढकें तो हमें इकाई के स्थान पर 6 चाहिए है, और यहाँ 1 है इसलिए हम 6 लेंगे। यदि 4 चौको 16 लेंगे तो वो 400 के करीब संख्या आएगी जो बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, यहाँ शून्य है तो पूरा 36 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 एकम 6। तो इस तरह से 31.36 का जो वर्गमूल है वो होगा हमारा 5.6। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।